हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन HWA करंट अफेयर्स क्लासेस। आज है 1 नवंबर। 1 नवंबर से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बन सकते हैं वो मैं इस वीडियो में लेके आया हूं और लास्ट में हम लोग रिवीजन भी करने वाले हैं। तो लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। अगर फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो फुल वीडियो ज़रूर देखिएगा। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया गया? तो अभी राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया गया 31 अक्टूबर को, यानी कि कल। ये क्यों मनाया जाता है? देखिए, इस दिन होती है सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती, तो इसीलिए हर साल 31 अक्टूबर के दिन राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। इनका योगदान क्या था? तो इनका योगदान था राजनीतिक एकीकरण में, महत्वपूर्ण योगदान इन्होंने अपना दिया हुआ था, इसलिए 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। सेकंड क्वेश्चन की बात करें। सेकंड क्वेश्चन है, हाल ही में किसने ग्रीन हाउस गैस बुलेटिन जारी किया है? तो ये जारी किया है WMO ने। बात हुई है WMO की, तो इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना कब हुई थी? 23 मार्च 1950 को स्थापना हुई थी। और इसके सेक्रेटरी जनरल कौन है? तो ये हैं सेलेस्टी साउलो। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि अपना थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन है, हाल ही में एशियाई आर्म रेसलिंग कप 2024 में विजेता रहा? तो अभी हाल ही में एशियाई आर्म रेसलिंग कप 2024 हुआ है, इसमें कजाकिस्तान विजेता रहा है। और उप विजेता की बात करें, रनर अप यानी कि वो रहा है अपना देश भारत। तो बात हुई है कजाकिस्तान की। कजाकिस्तान की कैपिटल है अस्ताना, यहाँ की करेंसी है टेंगे और प्रेसिडेंट है केजे टोकायव। याद रखिएगा, आप लोग बहुत बार एग्जाम्स में नॉर्मल सी चीज़ें पूछ ली जाती हैं। और अब बात करते हैं फोर्थ नंबर के क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में कहाँ भारत के पहले लेखकों के गांव का उद्घाटन किया गया है? तो ये किया गया है देहरादून में। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलते हैं फिफ्थ नंबर के क्वेश्चन की तरफ। फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन है, हाल ही में हिमाचल प्रदेश के किस शहर में राज्य की पहली डिजिटल लाइब्रेरी का उद्घाटन किया गया है? तो ये किया गया है बिलासपुर, जो कि पड़ता है हिमाचल प्रदेश में। अब हम जान लेते हैं हिमाचल प्रदेश के बारे में। बात हुई है हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल प्रदेश की कैपिटल है शिमला। यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू। और बात करते हैं गवर्नर। गवर्नर हैं शिव प्रताप शुक्ला। प्रमुख दर्रों की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में 3 दर्रे प्रमुख हैं, शिपकीला, रोहतांग और बड़ालाचा। प्रमुख बांध की बात करें तो 3 बांध भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पोंग बांध, चमेरा बांध और पंडोह बांध। पोंग बांध जो है व्यास नदी पर है, चमेरा बांध रावी नदी पर है और पंडोह बांध जो है वो है सतलुज नदी पर। बात करते हैं राजकीय पशु की, तो राजकीय पशु है हिम तेंदुआ। राजकीय पक्षी की बात करें तो राजकीय पक्षी है वेस्टर्न टैग्रोपेन। और वृक्ष की बात करें तो राष्ट्रीय वृक्ष है देवदार। और राष्ट्रीय फूल की बात करें, पुष्प की बात करें तो यह है गुलाबी बुरांश। अभी मैंने पिछली जो करंट की वीडियो रिकॉर्ड की थी तो उसमें हरियाणा के जो चीफ मिनिस्टर हैं, गलती से वहां पे मनोहर लाल खट्टर लिख गया था, लेकिन अभी नायब सिंह सैनी हैं, आप लोग याद रखिएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। आ चुके हैं नेक्स्ट पेज पे। छठा क्वेश्चन है, भारतीय एयरटेल ने किसे अपना MD CEO नियुक्त किया है? तो ये बनाया है इसने शाश्वत शर्मा को। ये किसकी जगह लेंगे? गोपाल विट्ठल इनकी जगह लेंगे। बात हुई है एयरटेल की, तो देखिए एयरटेल की स्थापना हुई थी 1995 में। हेडक्वार्टर है दिल्ली में। चेयरमैन है सुनील भारती मित्तल। अब हम इससे रिलेटेड कुछ जो महत्वपूर्ण नियुक्तियां हुई हैं अभी हाल ही में, उन्हें भी जान लेते हैं। एस परमेश एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चेयरमैन बने हैं। बात करते हैं विपिन कुमार की, तो ये अभी स्टार लगा लीजिएगा, एग्जाम में आपको देखने को मिल जाएगा। 26 नंबर के डायरेक्टर जनरल किसके बने हैं? इंडियन कोस्ट गार्ड के। और बात करते हैं तुहिल पांडे, तो ये बने हैं नए वित्तीय सचिव। 3 नाम आप लोग याद रखिएगा। अब हम चलते हैं 7 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। 7 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, हाल ही में एक दिवसीय मैच में भारत के लिए सर्वाधिक शतक लगाने वाली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बनी है? तो ये अभी हाल ही में बन चुकी हैं स्मृति मंधाना, जिन्होंने 8 शतक लगाए हैं। ये फर्स्ट नंबर पे आ चुकी हैं। और इन्होंने किसका रिकॉर्ड तोड़ा है? मिताली राज का, जिनके नाम 7 शतकों का रिकॉर्ड था। और अभी हाल ही में ये रिकॉर्ड स्मृति मंधाना जी ने तोड़ दिया है और इनके नाम कुल हो गए हैं 8 शतक। चलते हैं 8 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। 8वें नंबर का क्वेश्चन है, हाल ही में मैथ्यू वेड ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है, किस देश के खिलाड़ी हैं? तो ये हैं ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी। अब ये खिलाड़ी से कोच बन जाएंगे। अभी मैं बात करता हूं कि कुछ और भी महत्वपूर्ण प्लेयर हैं जिन्होंने अभी हाल ही में इसी साल बहुत सारे महत्वपूर्ण खेलों से
संन्यास लिया है उनकी मैं अलग से लिस्ट लेके आऊँगा। अब हम चलते हैं 9 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। 9 नंबर का क्वेश्चन है, हाल ही में यू विन पोर्टल का राष्ट्रव्यापी शुभारंभ किया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इसका शुभारंभ किया है हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं नरेंद्र मोदी जी, इन्होंने किया है। यू विन पोर्टल क्या है? तो देखिए, बच्चों के टीकाकरण को डिजिटली ट्रैक करने हेतु यू विन पोर्टल का शुभारंभ किया गया है, जिससे अब देरी नहीं होगी, लोग भूलेंगे नहीं और बच्चों के टीके जो हैं वो समय से लग पाएंगे। अब हम चलते हैं 10 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। 10वां क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है आगे करंट अफेयर्स में। हाल ही में किस प्रदेश ने दीपोत्सव में दिए जलाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो अभी अपना जो उत्तर प्रदेश है, इसने 25 लाख दिए जलाकर सरयू नदी के तट पर अयोध्या में 25 लाख दिए जलाए, जिससे ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बन चुका है। याद रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट है। 11 नंबर जो कि लास्ट क्वेश्चन है आज की करंट का, हाल ही में किस सरकार ने एलिवेट 2024 कार्यक्रम शुरू किया है? तो ये शुरू किया है कर्नाटक ने। कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु कैपिटल। सीएम यहाँ के सिद्धरमैया हैं। गवर्नर की बात करें तो वो हैं थावरचंद गहलोत। अब हम चलते हैं 5 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, ऐसे क्वेश्चन है जो आप लोगों को ज़रूर याद रखने हैं और प्रीवियस करंट है और आप लोगों के आने वाले एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो हम लोग आ चुके हैं नेक्स्ट पेज पे। बात करते हैं काजिंद अभ्यास। देखिए, काजिंद अभ्यास अभी 2024 में हुआ है। 2 देशों के मध्य होता है, इंडिया और कजाकिस्तान के मध्य। कब से कब तक चला? 30 सितंबर से लेकर 13 अक्टूबर तक चला। याद रखिएगा कहाँ हुआ है, तो औली उत्तराखंड में एक स्थान पड़ता है, यहाँ हुआ है और इस बार ये इसका 8वां एडिशन था। पहला अभ्यास कब हुआ था? 2016 में हुआ था। जस्ट इससे प्रीवियस, क्योंकि एग्जाम में देखिए अभी नया भी पूछ लेता है और प्रीवियस भी पूछ लेता है। प्रीवियस जो है वो 7वां ओट्टार में हुआ था। तो बात तो ये देखिए, जो 8वां एडिशन है, 8वां एडिशन अभी हाल ही में 2024 में औली उत्तराखंड में हुआ, इंडिया और कजाकिस्तान के मध्य। और इसका जस्ट प्रीवियस जो है 7वां कहाँ हुआ था? तो ये ओट्टार में हुआ, कजाकिस्तान में हुआ था। अब हम बात करने वाले हैं कजाकिस्तान के बारे में। तो देखिए, कजाकिस्तान जो है विश्व की सबसे बड़ी लैंडलॉक्ड कंट्री है। लैंडलॉक्ड कहते हैं स्थल अवरुद्ध देश, ठीक है। और एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, एससीओ 2024 की जो बैठक हुई वो भी अस्थाना कजाकिस्तान में हुई और इसी में जो 10वीं कंट्री है एससीओ में बेलारूस शामिल हुआ था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार्क कर लीजिएगा, आ सकता है एग्जाम में। नेक्स्ट है, 9वीं विश्व जूनियर वुशु चैंपियनशिप कहाँ हुई है? तो ये हुई है ब्रुनेई में और ये इसका 9वां एडिशन था। 9th एडिशन था, 9वां एडिशन। बात करते हैं भारत की, तो भारत ने इसमें कुल 7 मेडल जीते जिसमें 2 गोल्ड हैं। इतनी इन्फॉर्मेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट थी, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। और ऐसे ही क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट होंगे प्रीवियस मंथ के, वो मैं आपको वीडियो के लास्ट में करवाता रहूँगा। अब हम चलते हैं 3rd नंबर के क्वेश्चन की तरफ। 54वां दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे मिला? तो ये मिथुन चक्रवर्ती जी को मिला है। 2022 के लिए इन्हें मिला है। अब बात अगर 94 की है तो वो एग्जाम में 53वां भी पूछ सकता है। तो 53वां जो दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार है, ये दिया गया था वहीदा रहमान को 2021 के लिए। बात करते हैं 52वां जो दादा साहब फाल्के अवार्ड है, ये मिला था आशा पारेख को। याद रखिएगा 2020 के लिए। और पहला किसे मिला था? तो ये मिला था देविका रानी को 1969 में। 4th नंबर का क्वेश्चन है, 70वीं नेहरू ट्रॉफी बोट रेस ये कहाँ हुई है? तो ये हुई है केरला में। 5th नंबर का क्वेश्चन है जो कि लास्ट क्वेश्चन है रिवीजन का आज, आईफा अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसे मिला? तो ये मिला है एनिमल मूवी को। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते हैं। बेस्ट मूवी एनिमल मूवी रही। बेस्ट एक्टर शाहरुख खान। बेस्ट एक्ट्रेस रानी मुखर्जी को दिया गया। बेस्ट डायरेक्टर विदु विनोद चोपड़ा जी को दिया गया। बात करते हैं आईफा अवार्ड 2024 कौन सा एडिशन था? 24वां एडिशन था। आयोजन कहाँ हुआ? अबू धाबी में हुआ। और 2025 में कहाँ होगा? देखिए, जो आयोजन अभी हुए हैं और अगले वर्ष कहाँ होंगे, ये ज़रूर एग्जामिनर पूछता है। तो 2025 में कहाँ होगा? भारत के जयपुर में होगा। तो आज के लिए इतना ही था। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। एक कमेंट के माध्यम से बता दीजिएगा, एक जगह पे गलती हुई थी और एक बच्चे ने कमेंट किया, मुझे काफ़ी खुशी हुई देख के कि कोई बच्चा फुल क्लास देख रहा है। क्योंकि जब आप पूरी क्लास देखते हो और आप कोई गलती पकड़ते हो, इसका मतलब है कि आपको चीज़ें आती हैं। और वहाँ पे मनोहर लाल खट्टर नहीं था, नायब सिंह सैनी था।
तो उस बच्चे को भी भाई मैं दिल से थैंक यू कहता हूँ, और जो बच्चे पूरी क्लास देखते हैं उनको भी दिल से थैंक यू, क्योंकि 10 मिनट में मैं आपको काफ़ी कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर रिवाइज भी करवा देता हूँ और याद भी करवा देता हूँ। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं 2 नवंबर इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के साथ। थैंक यू।